डे 1 हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का स्पेलिंग पता ना सबको? ER के AR यस इंग्लिश ग्रामर राइट। इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश तो इंग्लिश अंग्रेजी होता है, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी व्याकरण। इसको कहते हैं, लिखते जाना आप लोग, अंग्रेजी व्याकरण, है ना। अच्छा, अंग्रेजी व्याकरण क्यों सीखते हैं? किसी भी चीज को सही करने के लिए, जैसे हम यहां से कहीं मेट्रो स्टेशन जाना है, तो मेट्रो जाने के लिए हम क्या करेंगे? सही रास्ता पकड़ेंगे। गलत रास्ता पकड़ेंगे तो मेट्रो पहुंच सकेंगे क्या? नहीं। उसी तरह हम अंग्रेजी कोई भी भाषा सीखने के लिए उसका एक रूल नियम है। अगर उस हिसाब से हम बोलेंगे तो समझने वाला समझेगा भी और बोलने वाला सही से बोल सकेगा। अगर उसका गलत बोलोगे तो ना समझ सकेगा और ना आप बोल सकोगे। इसलिए ग्रामर की जरूरत होती है। अंग्रेजी ग्रामर, कोई भी ग्रामर सेम ही होता है किसी भी भाषा का अपने हिसाब से। हर भाषा का कुछ ना कुछ रूल नियम होता है, उसी को ग्रामर कहते हैं। और उस रूल नियम से जो कुछ हम सीखते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं, जो भी सीखते हैं। और उस भाषा को व्याकरण से सीखते हैं। सलमान कहाँ है? सलमान, अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम एक चीज। ग्रामर किसे कहते हैं ना? तो ग्रामर यानी कि व्याकरण, व्याकरण लिखते जाना साफ साफ करके ऐसे। शास्त्र को कहा जाता है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। इसको इंग्लिश में जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं। ग्रामर इज द बुक बाय विच वी लर्न हाउ टू read, write and speak correctly। हाँ, ग्रामर व्याकरण ऐसे शास्त्र को कहा जाता है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। ग्रामर इज द बुक बाय विच वी लर्न हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। अंडरस्टूड? हाँ, इंग्लिश। इसको आप ये वाला भी डेफिनेशन है, परिभाषा है। आप किसी एक को भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं दोनों से लिखना। स्क्रीनशॉट भी ले लेना घर पे, हैं? लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। ईश्वर का बड़ी शौक था कि सर क्लास कब शुरू होगा। हो गया शुरू तुम्हारा क्लास? हो गया, गुड।
हाँ जी, इसके द्वारा हम सही सही लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। कोई दिक्कत? रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, एक फॉर्मेलिटी है। इसको नहीं भी जानोगे तब भी ग्रामर सीख जाओगे। ठीक है, अब गुरुजी लोग इसको देखते हैं क्या है नहीं, लेकिन इस पे उतना फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में ग्रामर, हाँ, ग्रामर यानी व्याकरण को 5 भागों में बांटा गया। ग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, इसको कहते हैं वर्ण विचार। मुंह बंद करो, मुंह एकदम बंद करो। वर्ण विचार, ये कौन सिखाए सब? ये जो फालतू वाला बात तुम लोग करते हो, कौन सिखाया जी? वाक्य विचार, चिन्ह विचार, विचार। लिखो फर्स्ट क्लास से, दिख रहा है ना साफ साफ? लिखो, क्या हो गया तुम्हारा भी अंक? पहले पढ़ते हैं हम लोग इसको। ये क्या? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। अर्थ, देखो किसी को भी आप पूछोगे इंग्लिश ग्रामर कितने भाग में बांटा गया, नॉर्मल लोग को पता नहीं रहता। इस ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 5 भागों में। पहला क्या है? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। कोई बात, क्या कहते हैं बोलो? ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। ये 9 को इसमें लगा देना। इसमें चिन्ह विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, प्रोसोडी, छंद विचार। बोलो, ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन और प्रोसोडी, छंद विचार। जिसको भी याद नहीं होगा वीडियो बार। ग्राफी, यही तो। हाँ जी, ऑर्थोग्राफी को क्या कहते हैं? वर्ण विचार, वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब क्या? वर्णों पे हम लोग विचार करेंगे, मतलब वर्ण पे विचार करेंगे, राइट? ए बी सी डी, यही तो।
अगर हम लिखें अंग्रेजी भाषा में कुल 26 लेटर्स यानी अक्षर होते हैं है ना। होते हैं क्या हो रहा, जिसे अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। इनमें से 5 वॉवेल्स यानी स्वर्ण क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू तथा 2 सेमी वॉवेल्स इसको कहते हैं अर्ध स्वर या व्यंजन वर्ण। क्या क्या होता है ये, डब्ल्यू और वाई। बाकी 19 को कंसोनेंट्स यानी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे बी सी डी एफ जी एच जे, इस तरह वो सातों को छोड़ के जो भी है। ठीक है, इसको आप लिख लो। आप लोग इसको घर पे भी जाकर देख लेना जिसको समझ में नहीं आया। ठीक है, हाँ घर जाओगे, डंडा लाओ तो इधर, कहाँ है लाओ। हाँ सॉरी, फास्ट लिखो। अब इतना दिन में पढ़ाने का जुनून सवार हुआ तो घर जाने का भाग रहा है, सोच क्या है तुम्हारा। बताओगे 19 आपका कंसोनेंट यानी इंग्लिश में व्यंजन वर्ण होता है, कंसोनेंट, और 2 सेमी वॉवेल होता है। बाकी 5 तो सबको पता है, ए ई आई ओ यू। 5 वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू। 2 सेमी वॉवेल होता है, डब्ल्यू और वाई। और बाकी 19 क्या होता है, कंसोनेंट होता है। अब इसको हम देखेंगे, और न तो धोएंगे पढ़ के। अब हो गया ना, हम व्यस्त व्यस्त था, कल भर देखते हैं। ऑफिस का काम खाली हो जाए ना बस।
चलो हम लोग क्या पढ़े थे? वॉवेल्स ए ई आई ओ यू 5, सेमी वॉवेल डब्ल्यू और वाई, कॉन्सोनेंट में हो गया बी सी डी एफ छोड़ के 19, टोटल जब जोड़ेंगे तो 26। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चले आगे। अच्छा, अक्षर मतलब समझो, इसका डेफिनेशन लिख देते फिर समझाते हैं। मनुष्य के मुंह की अरे की ऐसी आवाज जिसका एक रूप होता हो तथा उसके समूह से वर्ड्स यानी शब्दों का निर्माण किया जाता हो। उसे लेटर अक्षर कहा जाता है। लिखो, फास्ट लिखो। देखो, कह रहा है इसमें कि मनुष्य के मुंह की ऐसी आवाज जिसका एक रूप हो और उससे शब्दों का निर्माण किया जाता। मनुष्य के मुंह का आवाज भी होनी चाहिए और उसका रूप भी होना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हो, जैसे ए लिख सकोगे? ए लिखो तो इस आवाज का रूप होगा? आवाज होगा कुछ इस, तो इस तरह का साउंड का हम रूप नहीं दे सकते। उसमें बोले का, तो पट से उसका रूप क्या है? का। जब भी का बोलोगे तो का लिख दोगे, अगर बोले ए तो लिख दोगे, लिख पाओगे? इसका मतलब ऐसा रूप हो, जिस ऐसा आवाज जिसका हम एक रूप दे सकते हो और उससे शब्द का भी निर्माण किया जा सकता हो। शब्द का निर्माण, जैसे आप देखो का है, मान लो कि किसका क्या हो गया, पेट में दर्द। अच्छा, क ले लिए, क एक आवाज ले लिए, और ल ले लिए और म ले लिए। इसमें कितना अक्षर है जी? 3 अक्षर है, और 3 अक्षर मिलकर क्या बन गया? एक शब्द बन गया, जिसमें क्या लिखा? मुंह की एक, मनुष्य के मुंह की एक आवाज हो और जिसका एक रूप भी हो, और रूप के साथ साथ उसके समूह से, किसके? जो रूप होगा, जो अक्षर होगा, इसके समूह ग्रुप से शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। देखो 1 2 3, 3 अक्षर मिलकर के एक क्या बना? समूह बना, और समूह से क्या बना? एक शब्द बना ना। इसी को कहते हैं लेटर या अक्षर। यानी मनुष्य के मुंह की ऐसी आवाज जिसका एक रूप हो और उसके समूह से क्या हो सकता हो? शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। याद रहेगा ना सबको?
जिसका भी छूट गया तो क्या काम करोगे, यूट्यूब में जाके सर्च कर लोगे और उसे दोबारा तिबारा सुनोगे, वो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और तुम लोग को सबको चैनल पता है ना नाम रे, ये वाला नहीं, इस चैनल में मिलेगा इंग्लिश। ये है चैनल का नाम, अच्छा से लिख लो, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ऐसे में जाके मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, साथ में। ठीक है, हाँ अच्छा कर देते हैं। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अच्छा करोगे और हमारा वीडियोस भी डेली अपलोड होगा।